हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद फन। आई एम नीतू रानी। आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th के लिए पद परिचय का ये भाग 2 है। भाग 1 हमने इससे पहले वाले वीडियो में किया है, तो आप उस वाले वीडियो को भी देख लीजिएगा और उसके बाद ये वाला वीडियो देखिएगा। ठीक है, ये देखिएगा। बढ़ते हैं। ये हम पढ़ेंगे आज अविकारी शब्द या अव्यय। जो इसका ब भाग है, ए भाग हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था। क्योंकि इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? पद परिचय पढ़ रहे हैं। पदों को हमने 2 भागों में बांटा था, एक विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। ठीक है, जो अव्यय है। विकारी शब्दों में क्या आता है? संज्ञा, सर्वनाम, कारक, विशेषण, क्रिया, ये सब क्या आते हैं? ये विकारी शब्दों में आते हैं, जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे अविकारी शब्द या अव्यय। ठीक है, ये इसका दूसरा भाग है। तो देखिएगा, अविकारी शब्द या अव्यय क्या होते हैं? अव्यय वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि का कोई असर नहीं होता, जैसे प्रातः, अभी, धीरे धीरे, उधर, यहाँ, परंतु और इसलिए आदि। ठीक है, ये शब्द ऐसे होते हैं जिन पर लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि का कोई असर नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता इनमें। तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। ठीक है, अव्यय के भेद देखिएगा। अव्यय के भेद भी हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ये है अविकारी शब्दों के भेद। ठीक है, इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं हम क्रिया विशेषण क्या होता है। नंबर 1 है क्रिया विशेषण हमारा। इसका जो अव्यय है या अविकारी शब्द है, इनका पहला भाग है क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि बहुत धीरे धीरे, ठीक है, बहुत धीरे धीरे, उधर, प्रातः, ये सब क्या है? ये सब क्रिया विशेषण के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो इसके भेद भी हैं क्रिया विशेषण के। देखिएगा कितने भेद हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाण वाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है। ये देखिएगा, कालवाचक मतलब जो समय के बारे में, जो समय के अनुसार क्रिया की विशेषता बताता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिएगा, कभी कभी, पर, अभी, प्रातः, साय, आजकल, प्रतिदिन आदि। ये क्या बता रहे हैं? ये समय को बता रहे हैं। समय को मतलब समय के बारे में बता रहे हैं। कभी कभी, कब, कौन सा समय था? कभी कभी मतलब कभी कभी होता है ये कार्य, कभी कभी होता है। ये कार्य अभी अभी ही हुआ है, अभी हुआ है, ये कार्य अभी हुआ है। प्रातः, ये काम प्रातः प्रातः मतलब प्रातः हुआ था। ठीक है, ये काम साय में होगा, ये काम आजकल ही हो जाएगा, ये काम प्रतिदिन होता है। ये किसको बता रहे हैं? ये काल को बता रहे हैं, समय को बता रहे हैं। ठीक है, जो समय, जो क्रिया विशेषण समय को संबोधित करे, जो समय के अनुसार क्रिया की विशेषता बताए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण वो क्रिया विशेषण होते हैं जो रीति के अनुसार, मतलब कार्य कैसे हो रहा है, जो हमारा काम हो रहा है, जो हमारा कार्य हो रहा है, वो कैसे हो रहा है। धीरे धीरे हो रहा है, सरपट हो रहा है, अचानक से हुआ है, भली भांति हो रहा है या जल्दी से हुआ है। ये सब क्या है? ये सब रीतिवाचक क्रिया विशेषण के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे देखिए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब स्थानवाचक, जो स्थान के बारे में जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, तो वो क्या होते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे इधर, उधर, ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, आसपास, ये सारे क्या है? ये सारे स्थानवाचक क्रिया विशेषण के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण देखिएगा, परिमाण मतलब किसी को नाप, परिमाण का मतलब क्या होता है? परिमाण का मतलब होता है नापना तोलना, किसी चीज को नापना तोलना, मतलब वो क्या होता है? क्रिया विशेषण। नापना तोलना क्रिया विशेषण के एग्जाम्पल देखिएगा। थोड़ा, थोड़ा मतलब हम इसको मतलब नाप सकते हैं। थोड़ा, बहुत, बहुत कम, अधिक, अत्यधिक, जितना,
उतना, मतलब इसमें हमें परिमाण के बारे में बताता है। परिमाण के बारे में हम उसको ऐसे नाप सकते हैं कि ये थोड़ा है या ज्यादा है, कम है, कितना है, मतलब ऐसे हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो उस रूप में जब क्रिया की विशेषता बताई जाती है तो वो क्या होती है, वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। अब हमारा दूसरा भाग है अव्यय का। देखिएगा, संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय क्या होते हैं? जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर, संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं और दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ उनका संबंध बताते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम संबंध बोधक बोलते हैं। ठीक है, ये संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे कि विद्यालय के पास बगीचा है। विद्यालय क्या है? विद्यालय एक संज्ञा है। ठीक है, बगीचा क्या है? बगीचा भी एक संज्ञा है। ठीक है, विद्यालय के पास, ये जो के पास आया है ये क्या है? ये संबंध बता रहा है, विद्यालय और बगीचे में संबंध बता रहा है, इसीलिए ये क्या है? संबंध बोधक अव्यय है। ठीक है, मंदिर के सामने फूल खिले हैं। मंदिर के सामने, मंदिर क्या है? संज्ञा है। फूल, फूल भी क्या है? संज्ञा है। ठीक है, मंदिर के सामने फूल खिले हैं, तो ये फूल और मंदिर में क्या संबंध बता रहा है कि के सामने जो शब्द है वो इन दोनों में संबंध बता रहा है, इसीलिए ये क्या है? संबंध बोधक अव्यय है। ठीक है, मुझे सुमन के साथ बाजार जाना है। मुझे सुमन के साथ बाजार जाना है, तो मुझे क्या है? सर्वनाम है। बाजार, बाजार क्या है? संज्ञा है। तो ये इसके साथ, के साथ, मुझे सुमन के साथ बाजार जाना है, सुमन क्या है? संज्ञा है। तो एक संज्ञा के बीच दूसरी संज्ञा के बीच में जो संबंध, जो शब्द संबंध दिखाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। तो ये के साथ क्या है? ये इस संबंध बोधक शब्द है। ठीक है, इसके अतिरिक्त, के अलावा, के भीतर, के बारे में, के विपरीत, के बदले, की तरह, की तरफ, के बाद आदि क्या है? संबंध बोधक है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा तीसरा भाग है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं? जो अव्यय दो शब्दों, दो पदबंधों या दो अव्ययों को जोड़ने का कार्य करते हैं। समुच्चय बोधक क्या होते हैं? जो अव्यय दो शब्दों को, दो अव्ययों को, दो पदबंधों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे और, तथा, किंतु, परंतु आदि। ठीक है, ये सब क्या है? ये समुच्चय बोधक अव्यय के एग्जाम्पल हैं। इसमें दो भेद है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक। अब समानाधिकरण समुच्चय बोधक क्या होते हैं? जोड़ने वाले क्या कौन से हैं? और, तथा, एवं। विरोधर्शक कौन से हैं? किंतु, परंतु, लेकिन, मगर। विकल्प बोधक कौन से होते हैं? अथवा, या, नहीं तो, अन्यथा। परिणाम दर्शक कौन से होते हैं? इसलिए, अतः, फलतः, अन्यथा। ठीक है, और व्याधिकरण समुच्चय बोधक कौन से होते हैं? हेतु बोधक, संकेत बोधक, उद्देश्य बोधक और स्वरूप बोधक, ये सब इसके पार्ट हैं। तो हेतु बोधक कौन से होते हैं? क्योंकि, इसलिए, इस कारण। संकेत बोधक कौन से होते हैं? यद्यपि, तथापि, यदि, तो। उद्देश्य बोधक कौन से होते हैं? उद्देश्य बोधक ताकि, जिससे कि। स्वरूप बोधक अर्थात मानो, यानी कि। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब है समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट देखिएगा हमारा विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक क्या होते हैं? जिन अव्यय शब्दों से आश्चर्य, हर्ष, घृणा, पीड़ा आदि भाव प्रकट हो, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे ओह, अरे, आह, हाय आदि। ठीक है, अभी ये भाव देखिएगा। आश्चर्य के लिए कौन से विस्मयादि बोधक अव्यय का प्रयोग किया जाता है? अरे, ओहो, हाँ, क्या। उल्लास और हर्ष के लिए वाह, आहा, खूब, बहुत अच्छा। शोक और पीड़ा के लिए हाय, आह, उफ, हाय राम। घृणा और तिरस्कार के लिए छी, छीक कर, हट। चेतावनी के लिए हटो, बचो, सावधान, खबरदार। ठीक है, चेतावनी के लिए अच्छा, ठीक, बहुत अच्छा। और प्रशंसा के लिए शाबाश, सुंदर, बहुत बढ़िया। संबोधन के लिए हे, अरे, सुनो। ये सब क्या है? ये सब विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं।
निपात, अब हम निपात के बारे में जानते हैं। निपात क्या होता है? वे अव्यय शब्द जो किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ पर बल लगा देते हैं। वे अव्यय शब्द जो किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ पर बल लगा देते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। ही, तो, भी, तक, मात्र, भर आदि मुख्य निपात हैं। प्रयोग वैशिष्ट्य के कारण पद परिचय में अंतर होता है। पद परिचय में अंतर देखिएगा, कभी कभी प्रयोग में विशिष्टता के कारण भी पदों के परिचय में अंतर आ जाता है। अतः अंतर को प्रकट करने वाले कुछ उदाहरण देखिएगा। जैसे और, कई बार जो शब्द होते हैं जैसे और है, कई बार ये अब मतलब कहीं कहीं पर कोई अर्थ होता है इनका, कहीं किसी जगह पर कोई अर्थ होता है। तो देखिएगा, और सर्वनाम के रूप में और का शब्द, और का मतलब देखिएगा, औरों की बात मत कीजिए, औरों की बात मत कीजिए, ये क्या है? सर्वनाम के रूप में और का प्रयोग है। विशेषण के रूप में और का प्रयोग, और लोग कब आएंगे, ये यहाँ पर विशेषण के रूप में और शब्द का प्रयोग किया गया है। क्रिया विशेषण, मैं अभी और खाऊंगा, यहाँ पर क्रिया की विशेषता बताई गई है और के रूप में, तो यहाँ पे क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, और का समुच्चय बोधक, सुमन आई और उपहार देकर चली गई, ये समुच्चय बोधक के रूप में प्रयोग हुआ है यहाँ पर। और अच्छा, अब अच्छा शब्द देखिएगा, संज्ञा के रूप में अच्छों की शरण में जाओ। ठीक है, विशेषण के रूप में कुछ अच्छे काम कर लिया करो, कुछ अच्छे काम कर लिया करो, ये क्या है? विशेषण के रूप में। क्रिया विशेषण के रूप में वह बहुत अच्छी नाचती है, वह बहुत अच्छा नाचती है, ऐसे भी बोल सकते हैं, वह बहुत अच्छा नाचती है। विस्मयादिबोधक के रूप में, अच्छा तुम्हारी इतनी हिम्मत, मतलब ये क्या है? विस्मयादिबोधक के रूप में अच्छा शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। हाँ, बहुत, अब ये बहुत जो शब्द है इसका देखिएगा, संज्ञा के रूप में मैंने बहुतों को देखा है, यहाँ पे संज्ञा के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। सर्वनाम के रूप में बहुत हो चुका, ठीक है, बहुत हो चुका तुमने मेरे साथ जो किया। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मतलब ये सर्वनाम के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। विशेषण के रूप में बहुत अनाज खराब हो गया, बहुत अनाज मतलब बहुत सारा अनाज खराब हो गया, तो यहाँ पर बहुत का विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। क्रिया विशेषण, हाथी बहुत खाता है, यहाँ पर क्रिया की विशेषता बताई गई है कि हाथी बहुत खाता है। ठीक है, यहाँ पर क्रिया विशेषण के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। ऐसा, अब ऐसा देखिएगा, संज्ञा, ऐसों को मैंने बहुत देखा है। ठीक है, ये क्या है? संज्ञा, संज्ञा के रूप में इसका प्रयोग। सर्वनाम के रूप में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, विशेषण के रूप में ऐसा सांप पहली बार देखा। ठीक है, और क्रिया विशेषण के रूप में ऐसा मत कीजिए। ठीक है, और वह, अब वह शब्द का देखिएगा, सर्वनाम वह आ गया, विशेषण वह घर हमारा है। आगे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड, ये रुक गया है, एक मिनट, इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है। हाँ, अब देखिएगा, पदों का व्याकरणिक परिचय, अब हम पढ़ेंगे पदों का व्याकरणिक परिचय क्या होता है, वो पढ़ते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित वाक्यों के रंगीन अंशों का व्याकरणिक परिचय दीजिए। जो रंगीन है, जो इसमें डार्क दिख रहे हैं आपको, उनका क्या करना है? उनका व्याकरणिक परिचय हमें देना है। जैसे उदिता यहाँ बच्चों को पढ़ाती थी, उदिता यहाँ बच्चों को पढ़ाती थी, यह हमारा वाक्य है। और वाक्यों में जिन पदों का प्रयोग, जिन पदों का प्रयोग हुआ है, उन पदों का हमने व्याकरणिक परिचय देना है। जैसे उदिता, उदिता हो गया, उदिता क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है। उदिता भी मतलब एक लड़की है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी क्योंकि एक नाम है। ठीक है, स्त्रीलिंग है और एक वचन है, एक उदिता एक वचन में है, कर्ता कारक है, और पढ़ाती थी का कर्ता है। ठीक है, और क्रिया का ये कर्ता है, हम ये भी बता सकते हैं। बच्चों को, बच्चे क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, बहुवचन है। ठीक है, और कर्म कारक में है, मतलब बच्चों को पढ़ाती थी, बच्चों को, ये कर्ता का कर्म हो गया। ठीक है, पढ़ाती थी सकर्मक क्रिया है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, अन्य पुरुष और कर्तृवाच्य, और कर्ता उदिता है, मतलब उदिता क्या है? कर्ता है। ठीक है, ये अन्य पुरुष है, मतलब पढ़ाती थी अन्य पुरुष में आ जाएगा, सकर्मक क्रिया में आ जाएगा, एक वचन में और स्त्रीलिंग में आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, मधुकर यहाँ पिछले साल रहता था। मधुकर, मधुकर कौन है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, पुल्लिंग हो गया, एक वचन हो गया, कर्ता कारक रहता था, क्रिया का कर्ता हो गया। ठीक है, और यहाँ क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया, स्थान सूचक, स्थान के, जो स्थान के बारे में बताए हमने पढ़ा था, स्थान सूचक हो गया। रहना,
यहाँ पे रहना हो गया, रहना क्या है, क्रिया का निर्देश करने वाला, ठीक है। यहाँ रहता था मतलब क्रिया को निर्देशित करता है, रहता था, रहने वाला, ये रहना या रहने वाला ये क्रिया का निर्देश करने वाला हो गया। रहता था अकर्मक क्रिया है, एक वचन पुल्लिंग है, अन्य पुरुष और भूतकाल, और ये क्या है, कर्तृवाच्य कर्ता मधुकर है, ठीक है। कर्तृवाच्य हो गया क्योंकि इसमें कर्ता का प्रयोग हुआ, इसलिए कर्तृवाच्य हो गया, ठीक है। आगे देखिएगा, रामचरितमानस की रचना तुलसीदास के द्वारा की गई। अब इसमें रामचरितमानस क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि एक नाम है, एक वचन हो गया, पुल्लिंग हो गया और कर्म कारक हो गया, ठीक है। रामचरित की रचना तुलसीदास के द्वारा की गई, ठीक है। रामचरित ये कर्म कारक हो गया, ठीक है, तुलसीदास के द्वारा, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, एक वचन हो गया, पुल्लिंग हो गया, कर्ण कारक हो गया, मतलब कर्ण कारक तो आपको पता ही चल रहा है कि कर्ण कारक हो गया। की गई, संयुक्त रचना हो गई, संयुक्त क्रिया हो गई, एक वचन हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, कर्मवाच्य हो गया, अन्य पुरुष हो गया, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, की गई मतलब क्या है, एक संयुक्त क्रिया है, ठीक है। द्वारा की गई, रचना के द्वारा की गई, रचना भी यहाँ पे क्या है, रचना एक यहाँ पे क्रिया है, और ये द्वारा की गई क्या है, संयुक्त क्रिया है, ठीक है। मेन क्रिया कौन सी है, रचना करना, रचना की गई, तो की गई क्या हो गया, संयुक्त क्रिया हो गया, एक वचन हो गया, स्त्रीलिंग हो गया और कर्मवाच्य हो गया, ठीक है, अन्य पुरुष हो गया। आगे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। वह दौड़कर विद्यालय गया, वह कौन, जो करता है हमारा, अन्य पुरुष हो गया, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, वह दौड़कर, मतलब जो उत्तम पुरुष होता है वो कौन होता है, मैं होता है, ठीक है, मैं, हम। और जो मध्यम पुरुष होता है वो कौन होता है, जिससे बात की जा रही है वो मध्यम पुरुष होता है। और अन्य पुरुष कौन है, जो दूसरे के बारे में बात, वह मतलब अब किसी दूसरे के बारे में बात, किसी तीसरे के बारे में बात की जा रही है, तो ये क्या है, ये अन्य पुरुष में आ जाएगा। अन्य पुरुष सर्वनाम है, एक वचन है, पुल्लिंग है, कर्ता कारक है, गया क्रिया का कर्ता है, ठीक है। दौड़कर क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है, दौड़कर गया, दो क्रियाएं है ना, एक दौड़कर एक गया, ठीक है। तो पूर्वकालिक क्रिया हो गई, रीतिवाचक हो गया, क्योंकि रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया, रीति को बता रहा है, कैसे गया, दौड़कर गया, ठीक है। क्रिया की विशेषता बता रहा है, जो गया क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, ये दौड़कर रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया, ठीक है। गया क्या है, मुख्य क्रिया, ये कौन सी थी, सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया दौड़कर, और ये जो गया है ये क्या है, मुख्य क्रिया है, ठीक है। और एक वचन में है, पुल्लिंग में है, भूतकाल है, और कर्तृवाच्य है, कर्ता वह है, ठीक है। ठीक है, आगे आपको समझ में, आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिएगा, बाग में कुछ लोग बैठे थे, बाग में कुछ लोग बैठे थे। अब बाग क्या है, जातिवाचक संज्ञा हो गई, एक वचन हो गया, पुल्लिंग हो गया, अधिकरण कारक हो गया, बाग में अधिकरण कारक हो गया ना। कुछ क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया, और विशेष है लोग, ठीक है। कुछ लोग बैठे थे, तो विशेषण की भी विशेषता बताएगी, तो ये यहाँ पर किसकी विशेषता बताई गई है, यहाँ पर लोगों की, कुछ लोग, तो क्या हो गया, विशेष्य हो गया, ठीक है। आगे देखिएगा, ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया, और विशेष्य क्या है, लोग, ठीक है। लोग क्या है, जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, बहुवचन, कर्ता कारक, ठीक है। आगे देखिएगा, बैठे थे अकर्मक क्रिया, बहुवचन, पुल्लिंग, कर्तृवाच्य, भूतकाल, और कर्ता क्या है, लोग, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है। आगे देखिएगा, मैं आपको कुछ रुपए दूंगा, मैं क्या है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, एक वचन है, पुल्लिंग है, कर्ता कारक है, दूंगा मतलब दूंगा क्रिया का कर्ता है, जो मैं है वो दूंगा क्रिया का कर्ता है, ठीक है। आपको क्या है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, एक वचन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, संप्रदान कारक। मैं आपको कुछ रुपए दूंगा, स्त्रीलिंग तो नहीं कह सकते, स्त्रीलिंग कैसे हो जाएगा, स्त्रीलिंग संप्रदान कारक, ऐसे थोड़ा ना होगा। मैं आपको कुछ रुपए दूंगा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, यहाँ पे पुल्लिंग या स्त्रीलिंग कुछ भी हो सकता है, दोनों का यहाँ पे दे रखा है, संप्रदान कारक है, ठीक है। कुछ देखिएगा, कुछ क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, विशेष से क्या है, रुपए, ठीक है। आगे देखिएगा, रुपए जातिवाचक संज्ञा, बहुवचन, पुल्लिंग, विशेष्य, विशेषण कुछ, ठीक है। आगे देखिएगा, दूंगा क्या है, सकर्मक क्रिया, एक वचन, पुल्लिंग, कर्तृवाच्य, भविष्य काल, कर्ता में, ठीक है। आपको समझ में आया। आगे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये देखिएगा,
जब हम रेलवे स्टेशन पहुंचे गाड़ी छूट रही थी। अब यहां पर देखिएगा जब क्या है, कालवाचक, क्योंकि ये समय को बता रहा है। जब कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया, पहुंचने के समय का उल्लेख करने वाला है। ये किसका उल्लेख करता है, पहुंचने के समय का उल्लेख करता है। जब हम रेलवे स्टेशन पहुंचे गाड़ी छूट रही थी, तो हम क्या है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, बहुवचन, कर्ता कारक, पुल्लिंग, पहुंचे, क्रिया का कर्ता। ठीक है। रेलवे स्टेशन क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, कर्म कारक है, पुल्लिंग है। जातिवाचक संज्ञा कैसे होगी, ये जाति का बता रही, जाति मतलब रेलवे स्टेशन कौन सा रेलवे स्टेशन, ऐसा तो नहीं बताया गया, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गया, एक वचन हो गया, रेलवे स्टेशन एक वचन में ही है। कर्म कारक हो गया क्योंकि ये कर्म है, ठीक है, और पुल्लिंग है। पहुंचे मुख्य क्रिया हो गई, भूतकालिक हो गई, बहुवचन में आ गई, पुल्लिंग है, कर्तरीवाच्य है, कर्ता है हम, कर्ता कौन है, हम। ठीक है। गाड़ी जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन, छूट रही थी क्रिया का कर्ता हो गई। छूट रही थी ये क्या है, सकर्मक क्रिया है, भूतकाल में है, और ये सात बोधक स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग का हम ये स्त्रीलिंग में ही बोल सकते हैं, स्त्रीलिंग बोल सकते हैं इसको। एक वचन में है, कर्तरीवाच्य, अन्य पुरुष, कर्ता, गाड़ी है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। सात्यबोधक ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ स्त्रीलिंग के बारे में जानना है। ठीक है, आगे देखिएगा। भारतीय सैनिक रण क्षेत्र में वीरता दिखाते हैं और शत्रुओं को सबक सिखाते हैं। भारतीय गुणवाचक विशेषण, पुल्लिंग, बहुवचन, विशेषण क्या है, सैनिक। ठीक है, सैनिक जातिवाचक संज्ञा है और बहुवचन है, पुल्लिंग में है, कर्ता कारक है, दिखाते हैं क्रिया का कर्ता है। ठीक है। रण क्षेत्र में क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा हो गई, एक वचन में है, पुल्लिंग में है, अधिकरण कारक में है। रण क्षेत्र मतलब अधिकरण कारक, ठीक है, जिस पर अधिकार है, रण क्षेत्र में। ठीक है। वीरता भाववाचक संज्ञा है, एक वचन में है, स्त्रीलिंग है, कर्म कारक है, दिखाते हैं सकर्म क्रिया है, बहुवचन है, पुल्लिंग, कर्तरीवाच्य, वर्तमान कालिक कर्ता, सैनिक। ठीक है, आगे देखिएगा। और क्या है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक, दो वाक्यों को जोड़ने वाला है। और ये क्या है, शत्रुओं को मतलब जातिवाचक संज्ञा हो गई, बहुवचन हो गया, कर्म कारक हो गया, पुल्लिंग हो गया। ठीक है, सबक भाववाचक संज्ञा हो गया, एक वचन हो गया, पुल्लिंग और कर्म कारक हो गया। ठीक है। सिखाते हैं मतलब सकर्मक क्रिया है, बहुवचन है, पुल्लिंग है, कर्तरीवाच्य है, और वर्तमान कालिक कर्ता सैनिक है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। आगे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। उस गमले में 3 फूल खिले हैं, तो उस क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। उस गमले में, गमला क्या है, संज्ञा है, जो संज्ञा की विशेषता बताए, जो संज्ञा के बारे में बताए। संज्ञा से पहले जिस सर्वनाम का प्रयोग हो उसे हम क्या बोलते हैं, सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं। ठीक है। एक वचन, पुल्लिंग और विशेषण क्या है, गमला। जो विशेषण की जो विशेषता, जो जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है उसे हम क्या बोलते हैं, विशेष्य बोलते हैं। ठीक है। गमले में क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, अधिकरण कारक पुल्लिंग है। ठीक है। 3 क्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया, पुल्लिंग में हो गया, विशेष्य हो गया, फूल, विशेष्य क्या हो गया, फूल। ठीक है, 3 फूल। ठीक है, यहाँ पर फूल की विशेषता बताई है, इसलिए जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम क्या बोलते हैं, विशेष्य बोलते हैं। मतलब फूल क्या है, जातिवाचक संज्ञा हो गया, पुल्लिंग कर्ता कारक, खिलना क्रिया का कर्ता है। ठीक है, आगे देखिएगा। खिले हैं क्रिया वर्तमान कालिक, पुल्लिंग बहुवचन, कर्तरीवाच्य। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे देखिएगा। वीरों की सदा जीत होती है, वीरों की सदा जीत होती है। वीरों की क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है, बहुवचन है, पुल्लिंग है, संबंध कारक है, संबंध कारक संबंध शब्द जीत, संबंध कारक संबंध शब्द जीत है। ठीक है, आगे देखिएगा। सदा कालवाचक क्रिया विशेषण है, क्रिया के काल का बोधक है। जीत क्या है, भाववाचक संज्ञा हो गई, पुल्लिंग हो गया, एक वचन हो गया, कर्ता कारक हो गया। होती है अकर्मक क्रिया, इसमें कोई कर्म नहीं है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, और वर्तमान कारक है, कर्तरीवाच्य है। ठीक है। इस संसार में ईमानदारी दुर्लभ है, तो इसमें सार्वनामिक विशेषण, एक वचन, पुल्लिंग, संसार विशेष्य है। ठीक है, संसार में जातिवाचक संज्ञा हो गई, एक वचन हो गया, पुल्लिंग और अधिकरण कारक हो गया। ठीक है। ईमानदारी भाववाचक संज्ञा हो गई, एक वचन, स्त्रीलिंग, विशेष्य, विशेषण दुर्लभ। ठीक है,
और दुर्लभ क्या है? गुणवाचक विशेषण है, एक वचन है, पुल्लिंग है, विशेष है, ईमानदारी है। ठीक है, आगे देखिएगा, अरे आप आ गए। अरे क्या है इसमें? अरे विस्मय आदि बोधक अव्यय है। ठीक है, विस्मय का भाव प्रकट कर रहा है। आप क्या हो गया? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ताकार। ठीक है, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।